देखिए गाइस, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था जर्नल एंड लेजर का, राइट। मैं हेडिंग डाल देता हूँ जर्नल, ठीक है ना। अभी तक मैंने कभी भी हेडिंग में लेजर नहीं लिखा था सुहानी, राइट। अब मैं लेजर भी लिख रहा हूँ, जर्नल एंड लेजर। मैं थोड़ा सा आधी घंटा या अब 25 मिनट अभी लूंगा और जर्नल रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि जिसको जर्नल आ गया लेजर उसी को आएगा। याद रखना, कोई हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना। जिसको जर्नल आएगा लेजर उसको आएगा, फुल स्टॉप। बोलो सर, अब क्या है जर्नल। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था, मैं अभी रिवाइज बता रहा हूँ, ये चीज 5 घंटे से करवाया हुआ है। इसको ये मत सोचना कि 20-25 मिनट में मेरे को सब आ जाएगा, है ना। सुनना भी बात, जो आपको बताया था वो शांति से सुनना। मैंने जब आपको जर्नल पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि जर्नल पढ़ना है ना, तो 5 बातें याद रखो। अगर ये 5 बातों का मतलब याद रखोगे तो जर्नल आपका सिद्ध हो जाएगा, वरना फिर वो फंसते रहोगे, इधर का उधर करते रहोगे। तो 5 बातों का मतलब क्या है। सबसे पहला वर्ड है असेट, दूसरा वर्ड है लायबिलिटी, तीसरा वर्ड है कैपिटल, ठीक है ना। तीसरा वर्ड है कैपिटल, असेट लायबिलिटी कैपिटल। चौथा वर्ड है आपका एक्सपेंस, और पांचवा वर्ड है आपका इनकम। ये सब वर्ड्स है। एक और छठा वर्ड भी मैं पिक्चर में ऐड कर देता हूँ, विच इज डेबिट एंड क्रेडिट। मेरे जितने दोस्त हैं सबको ही को पता होगा कि ये सारे वर्ड्स मैंने बताए हुए हैं। किसी को अगर नहीं मालूम है, मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेजर जब मैं बनाऊंगा तो वापस से इन सब के बारे में बताना पड़ेगा। तो शांति से सुन, मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ। असेट्स, मैंने बाबू असेट्स आपको बताया था, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिन चीजों को बाबू ओन करता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाबू जिन चीज को ओन करता है, वो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप के अंदर, वो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप के अंदर रहती है, असेट्स के ओनरशिप के अंदर। असेट्स क्या है, वो चीजें हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप के अंदर, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को ओन करता है। मैंने लिखवाया ये सारी चीजें, अभी भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जरूरत नहीं है ना। खुशबू आप भी खाली सुनो, लिखो मत, क्योंकि जब आप वो 5 क्लास देखोगे ना तो बहुत डिटेल में नोट्स मेंटेन किया है। अभी खाली रिमाइंडर दे रहा हूँ, है ना। ये लोग भूल जाते हैं, ये लोग हमारी है थोड़ा, तो वो चीज का हेल्प कर रहे हैं। असेट्स, असेट्स का मतलब होता है ओनरशिप। चीजें जो आप ओन करते हो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और एक और चीज याद रखना, असेट को बोलते हैं वो चीज जिससे पैसे आएंगे, वो चीज जिससे पैसे आएंगे। आज आप सोच के देखिए ना, अगर आप लोग मेरे क्लास में देखें तो ये जो माइक मैं यूज करने लग रहा हूं, ये जो ये जो लैपटॉप मैं यूज करने लग रहा हूँ, ये जो लैपटॉप, ये जो प्रोजेक्टर, ये जो स्क्रीन मैं यूज करने लग रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरे को पैसे लाकर दे रही है, यस और नो। यस सर, ये सारी चीजें मेरे को पैसे लाकर दे रही है, ये मेरा असेट हो गया। जो चीजें की वजह से आपको फ्यूचर में कैश आए। वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन जो मशीन खरीदता है, फर्नीचर खरीदता है, वो उसको कैश लाकर देता है कि नहीं देता है? देता है। सर कोई फर्नीचर कैसे कैश ला के दे सकता है? अजीब बात करते हो आप यार। फर्नीचर मेरे को कंफर्ट देता है, कंफर्ट मेरे को कैश देता है। आज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरे क्लास में एक फर्नीचर के सेंस में मैं बता देता हूँ, चेयर टेबल रखा हुआ है। आज सारे स्टूडेंट चेयर टेबल पर बैठे हुए हैं कायदे से, ठीक है कि नहीं। अब मैं चेयर टेबल पर बैठा रखा हूँ। मान लीजिए कि अगर मैंने क्लास में चेयर टेबल नहीं लगाया होता, मैंने बोलता स्टूडेंट्स को जमीन पर बैठ जाइए, तो भैया पेरेंट्स लोग बोलते কি বলছে আমার বাচ্চা বসবে কেন চেয়ার মানে জমিনে, এটা হবে কেন। इस तरह से तो तुरंत पेरेंट बोल देगा, और पेरेंट्स का बात भी सही है। भाई क्यों बैठे, जमीन में क्यों बैठे हैं। मतलब मेरे को पता है कि स्टूडेंट को कंफर्ट मिलेगा चेयर और टेबल दोनों रहे तो। और चेयर और टेबल का कंफर्ट अगर स्टूडेंट है, सुनो, चेयर और टेबल का कंफर्ट अगर स्टूडेंट को मिलता है तो फिर ये इंश्योर होता है कि इस चीज के लिए बैड नेमिंग नहीं हो। इसका फोन रखा है, इस चीज का बैड नेमिंग नहीं हो, मतलब कैश आए। क्या है, कैश आए। समझने की कोशिश करना बात को, ये चीज है। असेट मतलब हर वो चीज जो पैसा ला कर दे। मान लीजिए
फिर स्वास्तिक जो है मेरे से ये बुक जो है, ये जो बुक है मेरा बुक है, स्वास्तिक मेरे से ये बुक खरीद लेता है। स्वास्तिक बोलता है सर पैसा मैं आपको 1 महीने बाद ला कर देता हूँ। तो जब पैसा मेरे को, तो मेरे को 1 महीने बाद स्वास्तिक से पैसे मिलेंगे, जिससे अपने को फ्यूचर में पैसे मिलेंगे ना, उसको डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर, DEBTOR, डेटर। डेटर एक असेट होता है। क्या होता है? एक असेट। डेटर से फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो डेटर मेरा एक असेट हुआ। डेटर मेरा क्या हुआ? एक असेट हुआ। जी बिल्कुल, असेट को बेचकर पैसा आता है। अपने किए मशीन सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड, सेट को बेचकर पैसा आता है। अब मान लो अगर मेरे को ये लैपटॉप फ्यूचर में काम नहीं आया, मेरे को दूसरा, तो मैं इसे बेचूंगा ना भाई, क्यों नहीं बेचूंगा? जो भी है, असेट फ्यूचर में पैसा लाता है। डेटर कौन होता है? जिसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो डेटर भी मेरा एक असेट है, डेटर भी मेरा एक वास्तविक, डेटर भी मेरा एक असेट है। समझ आया? ये हो गया असेट। खुशबू, असेट का मतलब समझ आया? खुशबू क्लास को समझाइए असेट का क्या मतलब समझे। ज्यादा अंग्रेजी डेफिनेशन नहीं चाहिए, सिंपल भाषा में बात करो। जो फ्यूचर में पैसा लाके, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास हाथ में पेन है, ये आपका है। आपके बगल में एक फोन रखा है, वो आपका है। वो आपका एक असेट हो गया। वो आपका एक असेट है कि नहीं है, वो दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला, कि वो मेरा है कि नहीं है। दूसरा, वो मेरे को कैश लाकर देगा कि। आप लोग के बिजनेस में कोई कैश रखा हुआ है, बैंक में कोई कैश रखा हुआ है, आपके पॉकेट में कोई कैश रखा हुआ है। मान लीजिए एक एग्जांपल, मैं अपना पर्स निकाला, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस का कैश है। अब मान लो मेरे बिजनेस के कैश में, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास सिर्फ 10 रुपया है। कितना है? सिर्फ 10 रुपया। देखो दिख रहा है आप लोग को 10? तो मेरे बिजनेस में मान लो कि कैश है 10 रुपया। दिख रहा है? मेरे बिजनेस में सिर्फ कैश है 10 रुपया। ये है तो मेरा, ये है मेरा। अब मान लो कि मैं 10 रुपया का जाके क्या करता हूँ, दो 5 रुपया का पेन खरीदता हूँ और 8 रुपया में बेच देता हूँ एक एक। तो मेरा प्रॉफिट हुआ। मतलब ये जो कैश है, ये भी तो फ्यूचर में मेरे को पैसा ला कर देगा। और आज ये कैश किसका है? मेरा है। मेरा ओनरशिप है इस कैश का, यस और नो। तो ये भी मेरा बिजनेस का असेट हो गया। क्या हो गया? असेट हो गया। समझ में आया कि नहीं है? ये चीज है, ये चीज है, ये हो गया मेरा असेट। बात समझ में आया? हाँ जी सर। अभी आज अपने बात करते हैं लायबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी, तो लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी ठीक उल्टा है। लायबिलिटी आपका उधार होता है। लायबिलिटी आपका उधार होता है। सिंपल भाषा में लायबिलिटी मतलब उधार। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, मैं आपने बैंक से एक लोन लिया, तो जब आपने बैंक से एक लोन लिया बाबू, तब आपको बैंक को लोन दिखाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। ये एक लायबिलिटी है, ये एक उधार है, ये एक लायबिलिटी है, ये एक उधार है। बात समझ आती है क्या? ये एक लायबिलिटी है, ये एक आपका उधार है। ये बात आप लोग समझ लो। ये आपका एक लायबिलिटी है, ये आपका एक उधार है। सर बात तो सर समझ में आया। तो आगे बढ़िए। तो बोला अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज और बताते हैं आप लोग को। बोलिए सर क्या? जस्ट अ सेकंड। सब लायबिलिटी उधार है वो समझ में आ गया। एक एग्जांपल, मान लीजिए मैंने, आप लोग ऐसा कितना बार होता होगा कि नीचे से ब्रेड ले आओ, मम्मी बोलती है पैसे बाद में दे देंगे। तो अपने को, उस दुकानदार को पैसे देने हैं, यस और नो। तो वो दुकानदार हमारा क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया? देखिए मैंने दो वर्ड्स बताए हैं। डेटर, जिससे पैसे लेने हैं, वो असेट हो गया। क्रेडिटर, जिसको हम लोग पैसे देंगे, वो हमारी लायबिलिटी। क्या हो गया? लायबिलिटी। बैंक से लोन लिया, बैंक को लोन चुकाना है, वो माय डियर फ्रेंड्स मेरी लायबिलिटी हो गए। याद रखिएगा, लायबिलिटी मतलब जो पैसे आप लोगों को देने हैं। असेट मतलब जो पैसे आप लोगों को, जी हाँ बिल्कुल, देने हैं। समझ में आता है क्या? यस सर, बात समझ में। लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का मतलब मैं एक सिंपल भाषा में बोलता हूँ, पेबल। लायबिलिटी को शांति से क्या बोलता हूँ? पेबल। क्या बोलता हूँ? पेएबल। पेएबल, पेएबल, पेएबल। क्लियर है सर? फिर सर आप आगे बात करिए आप हमारे से। अब मैं नेक्स्ट बात आपसे कर रहा हूं, जिसका वो है कैपिटल। क्या बात कर रहा हूं? कैपिटल।
कैपिटल वो चीजें हैं जो आप बिजनेस में लेकर आते हो। कैपिटल वो चीजें हैं जो आप बिजनेस में लेकर आते हो। कैपिटल वो चीजें हैं जो आप बिजनेस में लेकर आते हो। आपका पैसा है जो आप बिजनेस में लेकर आए। दैट्स कैपिटल। दैट्स कैपिटल। दैट्स कैपिटल। सर मतलब मैंने एक बिजनेस शुरू किया। मैंने एक बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में मेरे को कुछ पैसे लाना पड़ेंगे। तो जो पैसा ओनर बिजनेस में लेकर आया है उसको कैपिटल। पर क्या जरूरी है कि एक ओनर हमेशा बिजनेस में पैसा ही लेकर आए? नहीं। हो सकता है मेरे घर पे 3 फर्नीचर रखा हुआ था। सोफा। मैंने बोला यार अभी तो मैं जो है चेयर टेबल अफोर्ड नहीं कर सकता बच्चा लोग के लिए, तो घर का ही सोफा ले चलते हैं। तो जो फर्नीचर मैं बिजनेस में लेकर आया वो भी कैपिटल है, वो भी कैपिटल है। तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि कैपिटल का मतलब जो है बिजनेस में सिर्फ ओनर ही लेकर आए। ओनर लेकर आए ये तो बिल्कुल सही है। ये बात तय है कि ओनर ही लेकर आएगा, कोई और नहीं ला सकता। पर जरूरी नहीं है कि कैश ही लेकर आए। कैश की जगह पे फर्नीचर, मशीनरी कुछ भी लेकर बिजनेस में आए, वो आपका क्या हो गया? वो आपका कैपिटल हो गया। वो आपका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। भाई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना बोलिए। तो यानी कि कैपिटल हो गया ब्रॉट इन बाय द बिजनेस। गाइस ऑनलाइन वाले हाँ ना बोलिए प्लीज। ये बहुत ही बेहतर बात सुहानी ने पूछ लिया। सर बताइए कैपिटल एक असेट है या एक लायबिलिटी? खुशबू, आप आंसर तो सही दे रहे हो बट लॉजिक गलत दे रहे हो। खुशबू इज करेक्ट कि कैपिटल एक लायबिलिटी है, लेकिन लॉजिक गलत है। इन्वेस्टमेंट तो एक असेट होता है। अगर कोई चीज में हम इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में पैसा लाके देगा मेरे को। तो वो तो खुशबू फिर असेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप क्या कर रहे हो पता है? आप रीजन दे रहे हो असेट होने का और आंसर बोल रहे हो लायबिलिटी। तो पहला बात तो आपका आंसर लायबिलिटी करेक्ट है, आपका लॉजिक गलत है। आज भैया अगर मैंने किसी चीज में इन्वेस्ट किया तो वो तो मेरे को पैसा लाके देगा, तो वो तो मेरा असेट हुआ। मैडम यस और नो? उससे मतलब नहीं है, लॉजिक लायबिलिटी का नहीं है वो। तो पैसा ला भी तो सकता है। कुछ 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 ऐसा बोलो जो पक्का है कि सर लायबिलिटी एक्सप्रेस करेगा। ये बात मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था। मेरा वोकल कॉर्ड खराब हो गया तो याद नहीं रहा। बता दे। हाँ। तो यहाँ पे तो कैपिटल है। अब सोचिए, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अकाउंटिंग थ्योरीज, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में। वो कॉन्सेप्ट का नाम था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। 3 बार सबको बोलेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बोलो तो। बोलो 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 क्या? बोलो एक बार और। तुम्हारा 3 बार नहीं हुआ, बोलो। हाँ तुमको भी बोलना पड़ेगा। 3 बार क्यों बुलवाया अभी समझ में आएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि कि एक ओनर और उसका बिजनेस दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कान खोल के सुन लो सब, जिसको पहले पता था जिसको नहीं पता था सब सुन लो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक, जब बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पास होता है ना, तब उस समय ओनर को और बिजनेस को अलग रखा जाता है। समझिएगा बात को कैसे और ये क्यों जरूरी है। मेरे को देखना है कि मान लीजिए मैं केडिया क्लासेस रन कर रहा हूं, ठीक है ना। प्रथम, नाविका है, पलक है, रौनक है, सब ऑनलाइन बैठे हैं आज दोस्त। ये लोग अगर देखते हैं, मेरे को केडिया क्लासेस का अकाउंट्स बनाना है, तो मैं क्या करना चाहूंगा? मैं देखूंगा कि केडिया क्लासेस का इनकम कितना आया, मेरे पास कितना फीस आया, एक्सपेंडिचर मेरे को क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ा है ना, लाइटिंग चार्जेस, ब्ला 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 ब्ला, जो भी मेरे को देना पड़ा, और फिर मेरा प्रॉफिट आ गया। करेक्ट है? सही है सर। कि ना बुद्धि लगाओ। हेलो, बुद्धि लगाओ। क्या बुद्धि लगाएं? बुद्धि लगाओ। सोच के देखो, अगर मैं यहीं पर, मैं सैटरडे नाइट को पार्टी करने गया, ठीक है, मैं पिज्जा पार्टी कर रहा था, मेरे 500 रुपए लग गए। मैं पिज्जा पार्टी किया, मेरे 500 लग गए। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको भी पार्टी करवा दिया, उसको अभी मैंने 500 लगा दिया। मेरे दोस्त का भी वो खर्चा 500 गया। मैंने कहा भाई 500 500 1000। मैं अगले दिन ऑफिस आया और मैंने केडिया क्लासेस का खर्चा में 1000 दिखा दिया।
क्या ये बात सही है क्या? क्योंकि फिर तो मैं अकाउंट्स ही गलत बना रहा हूं केडिया क्लासेस का, क्योंकि मैं अपने खर्चों को बिजनेस का खर्चा नहीं दिखा सकते। तो इसका मतलब क्या ये जरूरी नहीं है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो हो, मतलब बिजनेस का अकाउंट और ओनर का अकाउंट दो अलग अलग बातें हो, यस और नो? सर लेकिन इस बात का कैपिटल का लायबिलिटी होने से क्या लेना देना है? आप बुद्धि लगाओ। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कुछ लेकर आता है, कैपिटल उसको बोलते हैं, हाँ या ना? जब बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आया, कैश लेकर आया, कुछ भी लेकर आया, क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं, तो क्या ये बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बिजनेसमैन को ये सब फ्यूचर में चुकाए? बिजनेस तो एक तरह से पैसा ले रहा है, किससे? ओनर से। किससे? कि बिजनेस को ओनर को चुकाना है वापस पैसा। याद रखना बिजनेस और उसका ओनर सेम नहीं है। अरे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो पढ़ा था कि बिजनेस एंड इट्स ओनर आर द वन एंड ओनली पर्सन, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। भाई सही बात है, ऐसे बिजनेस और ओनर सेम है। उस समय लॉजिक क्या था कि अगर केडिया क्लासेस के अंदर, सुनना, केडिया क्लासेस के अंदर अगर मान लीजिए केडिया क्लासेस के अंदर कोई भी इश्यू आता है, तो वो इश्यू के लिए किसको एड्रेस किया जाएगा? मेरे को एड्रेस किया जाएगा। किसको एड्रेस किया जाएगा? मेरे को एड्रेस किया जाएगा। इस वजह से सुहानी का एक बिजनेस है, सुहानी का बिजनेस लोन नहीं चुका पाया किसी को, तो किसको चुकाना पड़ेगा? सुहानी को चुकाना पड़ेगा। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है, सॉरी, नो सेपरेट एंटिटी का सोल प्रोप्राइटरशिप में मतलब ये था। लेकिन अभी हम लोग बात फ्रॉम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भाई, जर्नल लेजर क्या है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपका आंसर नहीं आ रहा है खुशबू, क्या रीजन है? किस रीजन, किधर से बात कर रहे हैं हम लोग? क्लास में चुप नहीं, गुमसुम नहीं रहना है, सुमड़ा गुमड़ा नहीं रहना है, रिप्लाई करते रहना है। हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? जनरल की अकाउंटिंग? स्वास्तिक बोल मत, बोलो तो अकाउंटिंग। यही तो मैं बोल रहा हूं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हम लोग बिजनेस का अकाउंट्स बनाने बैठे हैं। क्या बनाने बैठे हैं? अकाउंट्स। क्या? हिसाब बनाने बैठे हैं हम लोग बिजनेस का, क्लियर है ना? हम लोग बिजनेस का हिसाब बनाने बैठे हैं। क्या बनाने बैठे हैं? हिसाब। तो हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? जनरल की अकाउंटिंग? अकाउंटिंग पॉइंट। अगर डाउट है तो पूछो, लेकिन चुपचाप अगर कोई बैठा है तो उसको तो पकड़ के 3-4 सवाल और रगड़ देंगे हम। ये याद रखना है, यहाँ पे ऐसे बैठा है वो सब नहीं चलेगा क्लास में, ये नहीं चलेगा। चलो सर, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का अगर बाबू बात करेंगे, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अग्रीड? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो जो बिजनेस ओनर है और जो बिजनेस है, वो एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? अभी आप ही लोगों ने कहा कि सर आप पार्टी कर रहे थे, आप वो खर्चा 1,000 रुपया जो किए, आप वो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में खर्चा दिखा देते हो, तब तो आप बिजनेस का अकाउंट्स गलत बना दोगे, हाँ या ना? बोलिए ना। छोड़िए, सोचिए, मैं ना अपने घर पे एक फ्रिज लेकर आया, ठीक है ना? फ्रिज लेकर आया भाई, घर में फ्रिज का दरकार पड़ता है, क्या दिक्कत है इसके? मैं घर पर एक फ्रिज लेकर आया, वो फ्रिज की कीमत मान लीजिए 20,000 रुपए थी। कितनी थी फ्रिज की कीमत? 20,000 रुपए। उसको मैंने केडिया क्लासेस का खर्चा दिखा दिया, तो अकाउंट सही बन रहा है कि गलत? गलत बन रहा है भाई, क्योंकि ये बिजनेस का नहीं है, ये आपका पर्सनल खर्चा, आप इसको बिजनेस में दिखा रहे हैं। तो यानी कि आप लोग खुद ही, स्वास्तिक उस तरफ शिफ्ट होके बैठना, एकदम उधर चिपक जा, ठीक है ना? तो इसका मतलब जो बिजनेस है, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बिजनेस है और यहाँ पर जो बिजनेस का ओनर है, आप लोग खुद ही तो बोल रहे हो कि दोनों का हिसाब अलग अलग रखना पड़ेगा, यस और नो? हम लोग यहाँ पर बिजनेस के लिए बैठे हैं, ओनर के लिए नहीं बैठे। तो जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लाया, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस को पैसा अगर मिला, तो क्या ये बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं है कि फ्यूचर में ओनर को उसका पैसा वापस करे? यस और नो, है कि नहीं है? है ना? अरे आज भाई मैंने अगर मीडिया क्लासेस के अंदर कुछ डाला कि भैया चलो कैमरा खरीद लेते हैं, अच्छा क्वालिटी कैमरा मैंने खरीद लिया, प्रोजेक्टर मैंने खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, तो क्यों खरीदा? कि इस उम्मीद से कि फ्यूचर में मेरा बिजनेस मेरे को लौटाएगा, फ्यूचर में मेरा बिजनेस मेरे को लौटाएगा। तो क्या ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या बिजनेस को लौटाने का लायबिलिटी है कि नहीं है? है। इसीलिए कैपिटल इज अ लायबिलिटी। सही आंसर दे के लॉजिक गलत दोगे, इस इक्विवेलेंट तो आपको पता ही नहीं, आता ही नहीं है वो।
एक बच्चे ने आंसर दिया कि सर क्योंकि इन्वेस्ट किया ना तो इसलिए लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मजाक उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, पर्पस वो है ही नहीं। वो मेरा बोलने का, वो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। ये मत सोचना कि किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। बट यार सोचो, अगर हम बिजनेस में किसी चीज में इन्वेस्ट किया, खाली अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई वो तो फ्यूचर में पैसा ला के देगा। तो फ्यूचर में पैसा ला के देगा तो वो तो असेट हुआ। क्या हुआ? असेट हुआ। तो है ही नहीं फिर। आपको सोचना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये सबसे बड़ा पाप है जो स्टूडेंट कर जाते हैं। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे भैया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग जर्नल और लेजर बिजनेस का बना रहे हैं, ओनर का नहीं। गाइस ऑनलाइन वालों, मैं समझा पाया? ये बात मैं शायद 8वीं 10वीं बार पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, सुहानी। उनको चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम सुनने मिल रहा है मेरे से, बट आप लोगों को तो पहले बताया हुआ है, तो आप लोगों को तो भूलना नहीं चाहिए कि वाई कैपिटल इज लायबिलिटी बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सब लिखेंगे, वाई कैपिटल इज अ लायबिलिटी बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी। फिर उसको एक्सप्लेन करिएगा फर्दर। चलिए सर, चलिए सर, वाइट इज अ लायबिलिटी, यही तो बात चल रहा था ना हम लोग। सर सही है सर। अब आप आगे बात करिए, बोलिए। बोला अब आप लोग शांति से सुनना। दूसरी, कैपिटल इज brought in by the owner into the business and its liability, its liability। ये करेक्ट है। क्यों? बिकॉज बिजनेस को, ओनर को उसका पैसा चुकाना है। यस और नो? यस सर। ये एक्सपेंस और इनकम पता है, बिजनेस का खर्चा एक्सपेंस हो गया, बिजनेस का पैसा आने वाला पैसा इनकम हो गया, हटाओ। डेबिट एंड क्रेडिट, अपने पढ़े थे जर्नल पढ़ते समय, अकाउंट्स में एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। वही है डेबिट एंड क्रेडिट, खत्म। प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, ये डिपेंड करता है कि आपका असेट का बात हो रहा है कि लायबिलिटी। याद करिएगा, मैंने आप लोग को बताया था। वेरी गुड, देखो बच्चा कितना स्मार्ट हो गया। अगर असेट्स या एक्सपेंसेस, मैंने आप लोग को बोला था कि अगर कभी भी एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा। किसका असेट और एक्सपेंस? प्रोप्राइटर का कि बिजनेस का? बिजनेस का। भाई प्रोप्राइटर से कोई घंटा नहीं लेना देना है मेरे को। असेट एंड एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा, प्लीज प्लीज प्लीज, तो बाबू डेबिट हो। क्या होगा? डेबिट हो। पर वहीं पर बाबू, अगर असेट और एक्सपेंस डिक्रीज होगा, हालांकि मैं जर्नल पढ़ा नहीं रहा, रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे को पढ़ाना है आगे लेजर। आज मेरा इरादा पूरा लेजर का बना हुआ है, बता दे रहा हूं। ये सब तो मैं बता रहा हूं इंसानियत के लिए, अदरवाइज तो मैं सीधा लेजर पढ़ाने लग जाता। अच्छा इंसान हूं इसलिए पढ़ा रहा हूं ये सब। ये हो गया क्रेडिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि असेट और एक्सपेंस का कम होना क्रेडिट। करेक्ट है सर, सही है। वैसे ही लायबिलिटी, आपको ट्रिक भी सिखाया था। असेट और एक्सपेंस इंग्लिश वॉवेल का पहला दो अल्फाबेट होता, और लायबिलिटी इनकम और कैपिटल, एल आई सी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, एल आई सी बताया था। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। यस जी, ये मैंने आप लोग को सिखाया था। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब इंक्रीज हुआ, जब इंक्रीज हुआ तब उल्टा होता है। क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। और अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। तो हानि, स्वास्तिक बताओ भाई, अग्री करता है कि फर्स्ट टाइम बता रहे हैं हम? बताओ। पलक ये पहले बताया है कि नहीं बताया है? नाविका, बताया है, बिल्कुल बताया। हो ही नहीं सकता कि नहीं बताया हो। खैर जो भी है, अब मैं आप लोगों से आगे बात करता हूं। अब मैं आप लोगों से आगे बात करता हूं।
रेडी है क्या? ओके सर, हो गया। अच्छा सर। बाबू, जब मैंने ये सारी कहानियां आपको बता दी है या ये सारे गाने आपको सुना दिए हैं, इसके बाद अब मैं आपको जर्नल के बाद लेकर चल रहा हूँ लेजर पे। इस पर लेकर चल रहा हूँ लेजर पे। आइए सर, बात कर लेजर का। याद रखना, लेजर का। आप लोग को पहले मैं जर्नल और लेजर दोनों समझाता हूँ। जर्नल जब आया था, क्या था? जर्नल इज लाइक गोइंग टू शॉपिंग। आप शॉपिंग करने गए, तो शॉपिंग करने गए, भैया जूता देना। आपने 2 जोड़ी जूता ले लिया। अच्छा भैया स्वेटर देना, ठंड आ गया। अच्छा भैया ऐसा है कि आप जो है ना, मेरे को ऐसा है ना, हम रात को पाव भाजी खाएगा, आप मेरे को पाव का पैकेट दे दो। ठीक है कि नहीं है ना? भैया मेरे को सॉक्स देना, भैया मेरे को कपड़े दे देना। आप ये सब एक थैली में ले आए। दैट इज जर्नल, दैट इज जर्नल। फिर आप लोग क्या करते हो? गिद्दा पर ये सब चीज पड़ा रहने देते हो कि अगर पाव लाए हो तो उसको जाके फ्रिज में रखते हो? कपड़े जो लाए हो उसको जाकर, अगर कपड़ा है तो उसको कबर्ड में रखे जाके, शूज है तो उसको शू रैक पे रखे जाके। ये करते हो या सब कुछ पड़ा रहने देते हो जो जहां पे है? अलग अलग जगह पे रखते हैं, यस और नो? यस और नो? लेजर है वो जगह। लेजर क्या करेगा? जर्नल क्या था? जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है एक जगह पर अपने लिखते थे उसमें, यस और नो, जर्नल के अंदर। याद रखना, लेजर क्या बोलता है? अब जो जिससे रिलेटेड था वो उसके अकाउंट में जाएगा, वो उसके अकाउंट में जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनना शांति से बात को। बस जितना बोल रहे हैं उतना, कोई कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ समझाने पे फोकस है। नोट्स मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का लिखवाऊंगा। आज अगर सीख गए तो मैं जीत गया, आप जीत गए। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा कैश अकाउंट। कभी भी लेजर लिखते हैं ना तो ऐसे अकाउंट करके लिखा जाता है। एसी का मतलब अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट। लेजर का फॉर्मेट बना रहे हैं, ये हो गया और ये हो गया। ऐसे हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, एक साइड होता है डेबिट साइड, एक साइड होता है साइड। समझ में आया? फिर 3 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स और एक और कॉलम होता है जो बेकार होता है। याद रखना, डेट, सुनना बात को, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है ना? रुकना, ये हो गया अमाउंट कॉलम, ये हो गया डेट का कॉलम। सुनना बात को, ये हो गया डेट का कॉलम, ये हो गया अमाउंट। ठीक है ना? यहाँ पर मैं पर्टिकुलर्स ठीक से लिख देता हूँ, लिख दिया पर्टिकुलर्स। एक और कॉलम होता है जो महावाहियात होता है, कोई काम का नहीं होता, उसको बोलते हैं जर्नल फोलियो। याद रखना, लेजर बना रहे हैं बट लिखते क्या है? जर्नल फोलियो। हाँ, मैं होश व हवास में बोल, लेजर बनाते हैं पर क्या लिखते हैं? जर्नल फोलियो, जेएफ। इसमें कुछ नहीं लिखते हैं, खाली रहता है। मैं जब आपको जर्नल लेजर सिखा चुका हूँ ना, उसके बाद मैं बताऊंगा ये ऐसा क्यों होता है। अभी मेरा कोई बताने का इरादा नहीं है, फालतू कंफ्यूजन होगा उस चीज पर जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पर मैंने ये बना दिया इसके लिए जगह, और यहाँ मैंने इसके लिए जगह। इसके लिए रियल लाइफ में कोई जगह छोड़ने का दरकार है क्या? इसके लिए कोई जगह छोड़ने का दरकार नहीं है। ठीक है कि नहीं है? रियल लाइफ में इसके लिए कोई जगह छोड़ने का दरकार नहीं है। ध्यान दो, समझ। बोलिए सर। यहाँ मैंने लिखा जर्नल फोटो, यहाँ पर भी मैंने लिखा जर्नल फोटो। ये खाली रहेगा, क्या रहेगा? खाली। इसको पर्टिकुलर्स के पहले लिखा जाता, मैंने बाद में लिख दिया, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या करना, पर्टिकुलर्स के कर ही देते हैं ना, इसमें इतना टेंशन वाली भी कर देते हैं, तो पहले लिख दो। ठीक है कि नहीं है? ये देखो, ये होता है बाद में, जैसे भी है यार लिख दो यूज। अरे मेरे को क्या, आपको पर्टिकुलर और अमाउंट आमने सामने लिख के दिखाना है, तो इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। आप लोग एग्जाम में वही फॉर्मेट फॉलो करना, पर्टिकुलर्स के बाद में ही होता है रियल में, कोई दिक्कत नहीं। सुनना अभी बात। इनफैक्ट अभी के लिए मैं क्या करूंगा ना, समझाने के लिए जर्नल फोलियो लिखूंगा ही नहीं। एग्जाम में आप लोग को लिखना है फॉर्मेट को खुश करने के लिए, अदरवाइज कोई काम का नहीं। मेन चीज क्या है? कैश एक असेट है,
कैश एक असेट है। यार ऐसा है कि इस बिजनेस में शुरुआत में कैश हो सकता है, ऐसा तो हो ही सकता है ना कि इस बिजनेस में शुरुआत में कैश हो। यस और नो? यस सर। तो उसको बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोलते हैं? बैलेंस। क्योंकि मान लीजिए मैंने ये बनाना शुरू किया, आज क्या है, 20 नवंबर है, मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल को ये बनाना शुरू, ठीक है ना? कब बनाना शुरू किया? 1 अप्रैल। जब मैंने 1 अप्रैल को बनाना शुरू किया तो मेरे पास कैश का कुछ बैलेंस रहा होगा। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि इन लेजर, ये बात कॉपी भी करवाऊंगा बट पहले सुन लो। ओपनिंग बैलेंस, क्या? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब शुरुआती बैलेंस। यस और नो? साल के शुरू में कुछ कैश हो ही सकता है बिजनेस का। लास्ट ईयर कुछ कैश रखा हुआ होगा, इस ईयर नया अकाउंट्स बना, तो लास्ट ईयर का कैश इस ईयर लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस। याद रखना एक बात, अगर असेट है या एक्सपेंस का अकाउंट है, किसका अकाउंट है बोलो तो? असेट का या एक्सपेंस का, तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां पे खुलेगा? डेबिट में किधर खुलेगा? डेबिट में। और अगर लायबिलिटी है, इनकम है या कैपिटल है, ओपनिंग अकाउंट हमेशा कहां खुलेगा बोलो तो? क्रेडिट साइड। ये लिख लो प्लीज, खाली इतना सा बात, ये जो लेजर वाला बात मैंने बोला बस इतना लिख लो प्लीज। सर यस और नो सर? बिल्कुल सर। अभी मैं आप लोग से लेजर का बात करूं, आर वी रेडी? अगर हम लोग लेजर का बात करने लग रहे हैं, कैश अकाउंट आप लोगों को समझना। मान लीजिए बिजनेस में लास्ट ईयर का कैश इस ईयर बचा हुआ है 10,000 रुपया। कितना बचा हुआ है? 10,000। तो मैं लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सुनना, आप कोई कॉपी नहीं करेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है कि मैंने जो 10,000 रुपया शुरू में था मेरे पास रखा हुआ, वो मैं लिख रहा हूँ 10,000 टू बैलेंस ब्रॉट। अब आगे सुनना बात। मान लीजिए कि बिजनेस ने ना, मैं कुछ जर्नल का पर्टिकुलर्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है? बिजनेस ने ना कुछ कैश सेल्स किया होगा। क्या किया होगा बोलो तो? कैश सेल्स किया होगा। हो सकता है ₹10,000 का, हो सकता है बिजनेस ने कुछ कैश परचेजेस किया होगा ₹5,000। हो सकता है बिजनेस ने सैलरीज पे किया होगा, सैलरीज पे किया होगा ₹2,000 का। कितने का? रुपीस। हो ही सकता है ये सारी बातें, हो ही सकता है ये सारी बातें सर। ठीक है सर। अब मैं आपको क्या समझाने लग रहा हूँ, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। कैश सेल्स, कैश परचेज और सैलरीज, क्लियर है ना? अगर एक बिजनेस का कैश सेल्स हुआ है, अगर एक बिजनेस का कैश सेल्स हुआ है, शांति से सुनना बात को, कैश सेल्स हुआ तो बिजनेस में कैश आया कि गया? कैश आया। कैश सेल्स मतलब कैश आया कि गया? आया। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कभी भी असेट बढ़ेगा तो क्या होगा? लिखवाया कि नहीं लिखवाया? डेबिट होगा। कैश बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बिजनेस में बढ़ा है तो डेबिट होगा। तो इसका मतलब मैंने डेबिट साइड में 10,000 लिख, क्यों? क्योंकि कैश सेल्स कितने का हुआ? 10,000 का। कितने का हुआ? 10,000 का। अब यार कैश अकाउंट के अंदर हम कैश लिखेगा क्या कि सेल्स लिखेगा? सेल्स लिखेगा। ये 10,000 क्यों आया? ये 10,000 यहां लिखने का मतलब मैंने डेबिट कर दिया कैश अकाउंट को। लेकिन किस लिए डेबिट किया? सामने वाला को तो याद रखना पड़ेगा, कल को तो मैं भूल जाऊंगा। इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मैंने सेल किया था। तो यहां पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू सेल्स। डेबिट किया मैंने। अभी सुनना शांति, नेक्स्ट बात। जिसको जर्नल आता वो लोग को ऑलरेडी पता है, हटाओ। कैश परचेजेस, इतना सा बात बता दीजिए बस
कि कैश परचेजेस की वजह से बिजनेस का कैश बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि परचेजेस हुआ है। बिल्कुल ठीक है। आज अगर परचेजेस हुआ है, कैश घटा है, कैश तो एक असेट है, और मैंने क्या बोला, असेट अगर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, मतलब 5,000 क्रेडिट हो जाएगा, 5,000 क्रेडिट हो जाएगा। देखिए मैं यहां पर जो है 5,000 को क्रेडिट कर दिया, यही तो है ना, 5,000 क्रेडिट हो जाता है, 5,000 को मैंने क्रेडिट कर दिया है। सर तो मैं अब आप लोग को ये बता रहा हूं, ये किस लिए क्रेडिट किया, क्योंकि मैंने परचेजेस किया, क्योंकि मैंने क्या किया, परचेजेस किया। यहां हो जाएगा बाई, इधर टू है, इधर क्या हो गया, बाई। याद रखना, हमेशा लेफ्ट साइड में लैंग्वेज होगा टू, राइट साइड में होगा बाई। लेकिन ये 5,000 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने परचेजेस किया था, तो इसलिए मैंने लिख दिया बाई परचेज। एकदम शांति से, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम शांति से। मान लीजिए मैंने सैलरी पे किया था 2,000 रुपए। एक बात बताइएगा, मैंने नहीं नहीं, मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं स्वानी, बना तो कौन सा अकाउंट रहा हूं, कैश। स्वानी बताइए, कैश बढ़ा, मैं किसका अकाउंट बना रहा हूं, कैश का। जो अकाउंट बनाते हैं उसका सोचते हैं, कैश पेड। सिर्फ बढ़ा कि घटा इतना ही सोचना, और कुछ है भी नहीं। 2,000 जब कैश पे किया, स्वानी कैश बढ़ा कि घटा, घटा। और असेट घटता है तो डेबिट होता है कि क्रेडिट, देखिए यहां पर लिखा है, अगर एक असेट घटता है, असेट, क्योंकि कैश तो एक असेट है, असेट क्या हुआ, घटा, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसका मतलब असेट अगर घटा तो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया मतलब क्रेडिट कितने का हुआ, 2,000 का, कितने का, तो मैं यहां पर क्रेडिट साइड में क्या लिख दूंगा, बोलिए, 2,000। लेकिन अब ये किस लिए क्रेडिट हुआ, क्योंकि मैंने जो है, कि मैंने जो है वो कोई सैलरी पे की थी, कि मैंने जो है वो सैलरी पे की थी। जरा देखिए ना यहाँ पर सैलरी, यार यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाई सैलरीज अकाउंट। मान लीजिए इस साल मैंने इतना ही बिजनेस किया, तो ऐसा तो होगा ही ना कि मेरे पास पैसे बच जाएंगे साल के अंत पे, यस और नो। तो अब मेरे को जोड़ना पड़ेगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इस तरफ का टोटल कितना आ रहा है, 20,000 रुपए आ रहे हैं। देखो डेबिट साइड में कितना आ रहा है, 20,000। क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, 7,000। ज्यादा कौन सा है, 20,000। कान खोल के सुन लो, जो ज्यादा टोटल होगा उसको दोनों तरफ लिख दोगे, जगह छोड़ के, जगह छोड़ के, जो ज्यादा टोटल होगा उसको दोनों तरफ लिख देंगे। लेकिन सर सुहानी बोल रही हो, उस तरफ तो सिर्फ 7,000 आ रहा है, इसका मतलब 13,000 अभी भी मेरे बिजनेस में बचा हुआ है, यस और नो। ओपनिंग बैलेंस मतलब साल की शुरुआत में मेरे पास कितना था, अब लगेगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है ये साल जब खत्म हुआ तो मेरे पास कितना है। तो यहां पर लिखेंगे बाई, ब्रॉट डाउन मतलब मैंने पैसे लाए, कैरी डाउन मतलब अब मैं पैसे आगे ले जा रहा हूं, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन। ये है एक टिपिकल जर्नल क्वेश्चन। बस अब ऐसे एक क्वेश्चन के अंदर 10 जर्नल आपको बनाने होंगे, 10 मतलब 10 अकाउंट्स, समझ में आ गया, यही है बस एक जर्नल। एक चीज और सिखाता हूं अब, मान लीजिए कैश सेल हुआ, तभी भी यार अकाउंट्स के अंदर एक साइड इफेक्ट नहीं होता। तभी भी जब अकाउंटिंग होता है दोस्त, तो हमेशा दो साइड इफेक्ट होता है। कितना साइड इफेक्ट होता है, दो साइड इफेक्ट। तो अगर कैश सेल्स हुआ है तो कैश अकाउंट तो इंपैक्ट हुआ ही है, साथ साथ में आपका कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हुआ बोलो तो सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हुआ बोलो तो सेल्स अकाउंट। मैंने कहा जी सेल्स अकाउंट इंपैक्ट हो गया, सेल्स अकाउंट इंपैक्ट हो गया। आपका डेट है, अमाउंट का कॉल, डेट, पर्टिकुलर्स। हमेशा याद रखना जब भी आप कोई एंट्री पास करते हो ना, कभी भी एक अकाउंट इंपैक्ट नहीं होता, हमेशा दो पहलू होते हैं चीज। आइए मैं आपको समझाता हूं मैं बोल क्या रहा हूं।
इधर सुनना, मैं वापस से कॉपी कर दिया, सेम फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर्स, फोलियो में जानबूझ के नहीं लिख रहा, फालतू का जगह रखा रहा और कोई काम का नहीं, पर्टिकुलर्स। जब मैंने कैश, हमेशा सोचना है बढ़ा कि घटा, अब मैं सेल्स अकाउंट बनाने लगा 12:30 बजे, हाँ 10 मिनट्स में, हाँ ठीक है। एक बात मेरे को बताना, अगर आपने कैश सेल्स किया 10,000 रुपए, एक सिंपल सी बात मेरे को, बिजनेस का, अब हम लोग को कैश के बारे में सोचना है कि सेल्स के बारे में? सेल्स क्यों? क्योंकि किसका अकाउंट बन रहा है? सेल्स का। भाई सेल्स का अकाउंट, सेल्स हुआ 10,000 का, अब देखो मैं कैश का बात नहीं कर रहा, सेल्स हुआ 10,000 का, मेरे को एक बात बताइए, सेल्स बढ़ा कि घटा? सेल्स क्या हुआ? बढ़ा। अब आप लोग सब जानते हो, बेसिक बुद्धि है कि सेल्स एक इनकम है। सेल्स क्या है? एक इनकम। बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो मतलब सेल्स के क्रेडिट साइड में जाकर मैं क्या लिख दूंगा? 10,000। कितना लिख दूंगा? 10,000। लेकिन अब सुहानी मन में सवाल आता है कि क्रेडिट साइड में 10,000 लिखा, सुहानी भूल ही जाएंगे ना कि क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि कैश आया था, क्योंकि कैश आया था, कैश की वजह से, तो बाई कैश अकाउंट, खत्म। मान लीजिए, अच्छा सर इसमें आप ब्रॉड डाउन बैलेंस नहीं लिखे, हर चीज का ओपनिंग बैलेंस हो ये जरूरी नहीं है। अब मैं दोनों अकाउंट्स को क्लोज करूंगा, तो उस तरफ 10,000 है, इस तरफ कोई भी टोटल है क्या? नहीं। तो जो भी ग्रेटर टोटल है, मैंने बोला था दोनों तरफ लिख देने को, यस और नो? यस सर। अब डिफरेंस कितना है? इधर 0 है, इधर 10,000 है, तो डिफरेंस 10,000 का है। डिफरेंस कितने का है? इधर पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। इस समय तो कम यहां पर था, तो इधर पे 13,000 से कम था, तो इधर 13,000 लिखा था, इधर 10 से कम है तो इधर 10 लिखा। इस तरीके से एक टिपिकल लेजर बनता है। खाली सोचना है बढ़ा कि घटा, बढ़ा कि घटा, बस। उससे ज्यादा कोई झगड़ा मारपीट, हाँ मतलब क्वेश्चन उस तरह से ही लिखा रहेगा। अब जैसे देखिए इधर पे, बाबू ध्यान से सुनना, आपने कैश परचेजेस किया, क्या किया? कैश परचेज, कैश अकाउंट तो मैं बना दिया। अब मैं आता हूं परचेज अकाउंट, फॉर्मेट सेम है ना, तो मैं फॉर्मेट को रिपीट नहीं कर रहा, मैं खाली टी लिख दे रहा हूं। एग्जाम में आप लोग ऐसे टी नहीं लिख सकते, आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं, अभी सुनना, सोचना, सोचना थोड़ा सा। क्या सोचे सर? कैश परचेजेस हुआ, मेरे को एक सिंपल सा बात खुशबू बताएगी। खुशबू, हम लोग अभी हम लोग लेजर किसका बना रहे हैं? खुशबू, अग्रीड? खुशबू, जब कैश परचेजेस हुआ, इस बार हम लोग किस पर इंपैक्ट सोचेंगे? क्या कौन बढ़ा या घटा? कैश के बारे में सोचेंगे कि परचेजेस के बारे में? क्यों? क्योंकि हम लोग किसका लेजर बना रहे हैं, तो सोचेंगे भी। परफेक्ट। खुशबू, अगर कैश पर, स्वास्तिक आंसर नहीं अटर करोगे, कैश परचेजेस अगर 5,000 का हुआ है खुशबू, खुशबू मेरे को सरल बताना, तो परचेजेस बढ़ा कि घटा? अग्रीड? बस रिलैक्स, अभी रुकना। खुशबू, यहां पर मैं आपको 5 चीजें दिखा रहा हूं, है ना, AELIC। खुशबू यस और नो? खुशबू, आपके हिसाब से इन 5 में से परचेजेस किस कैटेगरी में पड़ता है? हमसे देख लीजिए फिर बोलिएगा। एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजेस क्या है? एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजेस क्या है? ये आप कुछ परचेज करके लेकर आए बिजनेस का काम का, तो ये क्या होगा? क्या होगा? एक्सपेंस होगा। क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। ये बिल्कुल क्या होगा डियर? बोलिए फिर से। एक्सपेंसेस होगा, बिल्कुल ठीक कहा सर। असेट क्यों नहीं? असेट तब होता है जब आप फर्नीचर या कुछ लेकर आते हो। आप अगर रॉ मटेरियल या फिनिश गुड लेकर आते हो, तो वो क्या होता है? एक्सपेंस होता है। समझ आता है बात? खुशबू, एक्सपेंस, आपने क्या कहा था? परचेज बढ़ा, क्या बढ़ा? मतलब एक्सपेंस बढ़ा। खुशबू, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? लिखा हुआ है यहां पर, तो मतलब परचेस के डेबिट साइड में जाके मैं कितना लिख दूंगा? 5,000।
क्योंकि लिख देना मतलब मैंने डेबिट कर दिया इसको। लेकिन यार खुशबू, मैंने क्यों इसको डेबिट किया? क्योंकि मैंने कैश पे किया, क्योंकि मैंने कैश। खुशबू यहां पर कुछ भी लिखते हैं तो टू लिखते हैं कि बाई टू, और किसकी वजह से? अच्छा, अब यहां पर दोनों तरफ को टोटल करेंगे तो दोनों तरफ का टोटल कितना होगा? डी, क्योंकि कोई है ही नहीं, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कैरी डाउन क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कुछ था ही नहीं। कैरी डाउन बोलने का मतलब है अगले साल हम लोग आगे बढ़ गए। आगे और कुछ है क्या? सैलरीज भी है, सैलरीज देते हैं, सैलरीज अकाउंट। अब सुहानी हम लोग किसके बारे में सोचेंगे? सैलरीज के बारे में, यस और नो? सुहानी मेरे को सिर्फ ये बताइएगा, जब हमने 2000 की सैलरी पे की, सैलरी बढ़ा कि घटा? बढ़ा, क्योंकि सैलरी पे हुआ। सुहानी सैलरी इन 5 कैटेगरी में कौन सी में है? बिल्कुल, सैलरी एक एक्सपेंस है। अब मेरे को एक बात बताइएगा, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है डियर? एक्सपेंस बढ़ता है तो बिल्कुल क्या होता है? डेबिट होता है। सैलरी भी क्या होगा? डेबिट। तो हनी 2000 से डेबिट कैसे होता है? कोई भी चीज को अपने डेबिट कब बोलते हैं कि डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया? कोई भी चीज को अपने बोलते हैं डेबिट कर दिया जब हम लोग उस साइड में जाकर लिख देते हैं। 2000 मैंने इस तरफ लिख दिया तो मैंने कहा इसको मैंने डेबिट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? डेबिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने कैश पे किया। टोटल कितना? इधर भी 2000। सुहानी इधर क्या टोटल लिखेंगे? 2000। तो सुहानी बैलेंस कैरी डाउन कितना हुआ? 1000, 2000, यस और नो? कि जो भी डिफरेंस होता है दोस्तों, आज मैंने आपको कोशिश की